Good morning, class 12th. I, Pooja Rathi, welcome you to the online classes. As you know, we are studying third chapter, Deep Water. Today also we will continue this chapter. So watch this video very attentively. We will continue from here. The next I remember a third time when writer went down. जब राइटर थर्ड टाइम नीचे जाता है तो उसको ये एहसास होता है कि वो अब नहीं बचेगा और बेहोश हो जाता है. द नेक्स्ट आई रिमेंबर. अब राइटर यहाँ पे बताता है कि जब उसको होश आया तब क्या हुआ, मतलब क्या उसको कहाँ पर वो था, राइटर कहाँ पर था, तो वो सारी चीज़ें अब वो बताता है. द नेक्स्ट आई रिमेंबर. नेक्स्ट जब मुझे याद आया, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल. तो वो राइटर बताते हैं कि जब मुझे होश आया, मुझे याद है कि मैं स्टमक के बल पूल के किनारे पर लेटा हुआ था और वॉमिटिंग कर रहा था. द चैप दैट थ्रू माई एंड वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग. द चैप मीन्स ब्रूजर बॉय. ब्रूजर बॉय था ना जिसने राइटर को पुश किया था, उस पूल में फेंक दिया था. उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है. द चैप दैट थ्रू मे एन वॉज सेइंग. चैप जो कि ब्रूजर बॉय जिसने फेंक दिया था उस राइटर को पानी में, स्विमिंग पूल में. बट आई वॉज ओनली फूलिंग. दैट बॉय, दैट ब्रूजर इज सेइंग दैट आई वॉज ओनली फूलिंग. मैं सिर्फ मजाक कर रहा था. जब उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया और इसको पानी में क्यों फेंका, तो वो कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था. समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, ये बच्चा मर जाता. बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम. अब वो मर जाता, तुमने ऐसा क्यों किया. बी ऑल राइट नाउ, अभी वो ठीक है, अब उसको लॉकर रूम में लेकर आओ. किसको लेकर आओ? राइटर को, जो कि पानी में डूब गया था. वो किसी तरह से पूल के किनारे पर पहुंचा तो किसी ने बोला कि इसको लॉकर रूम लेकर आओ. सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद में, आई वॉकड होम. आई वॉज वीक एंड ट्रम्बलिंग. मैं जब कई घंटे के बाद में जब मैं घर पर गया, आई वॉज फीलिंग वीक एंड ट्रम्बलिंग. मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था. एंड आई वॉज ट्रम्बलिंग, और मैं काँप रहा था. आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड. और जब मैं बेड पर लेटा तो मैं आई वॉज ट्रम्बलिंग एंड क्राई, और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था. आई couldn't ईट दैट नाइट, और मैंने कुछ नहीं खाया उस रात. फॉर डेज अ हाउंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट. और कुछ दिनों तक वो जो डर था मेरे मन में, जो जब वो पानी में डूबा उसको बहुत डर लग रहा था. हॉन्टिंग मीन्स जो डर, जो कि बार बार उसको याद आ रहा था, तो वो उस डर उसके मन से नहीं निकला. द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी. स्लाइटेस्ट एक्सर्शन वीक. और इतनी ज़्यादा डर, इतना ज़्यादा बैठ गया था कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगा. मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक. एंड वॉबिंग मीन्स wobbly. Wobbly means to feel weak. I was feeling very weak, and I had pain in my knees and stomach also. Those days I was feeling weak. I never went back to the pool. और मैं कभी उस पूल की तरफ नहीं गया. आई फियर्ड वाटर. मुझे वाटर से डर लगने लगा. आई अवॉइडेड इट व्हेन एवर आई कुड. और जब भी मुझे कभी उधर से गुज़रना भी पड़ता था तो मैं उसको अवॉइड करता था. अ few years later when I came to know the waters of the cascade. A few years later, कुछ सालों के बाद में, when I came to know the water of the cascades,
कास्केड मीन्स वाटरफॉल। और जब मुझे वाटरफॉल काफ़ी दिनों के बाद में जब मैंने अपने आप को संभाला, देखा, मैंने वाटरफॉल को देखता था, उसके बारे में जानता था। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं उसमें अंदर जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द Titan or bumping river or bathing in warm lake of the got rock, the terror that had seized me and the pool would come back. And whenever or jab kabhi I did, whenever I was wading these are the name of rivers, Titan or bumping river, these are the name of rivers के name है Titan and bumping, bathing in warm lake, ये lake है of the god rocks, this is the name of lake, the terror that had seized me in the pool, और जो वो डर जिसने मुझे पूरी तरह से जकड़ दिया इस पूल में, would come back, और वापस आने लगा। यानी कि जब वो राइटर रिवर के पास में जाता था बैथिंग के लिए, नहाने के लिए, देखता था, जब उसका मन करता था उसमें जाने का, बैथिंग करने का, तो वही डर उसको सीज करने लगा। आई वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, माई लेग वुड बिकम पैरालाइज, ले हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, एंड I was feeling very nervous, I was feeling पेन इन माई लैग एंड और वही जैसे कि मैं तब मैं पानी में स्विमिंग पूल में गया था, तब मेरी सारी लेग्स एंड आर्म्स पैरालाइज्ड हो गई थी। तो अभी भी मुझे ऐसा ही फील हो रहा था कि मेरी जो लैग है वो पैरालाइज हो जाएगी, और वही डर मुझे सताने लगा था, जिसको कि जिससे कि मैं इतना डर मुझे लगा स्विमिंग पूल में, तो वही डर मुझे बार बार मुझे याद आ रहा था। ओनली दिस मच फॉर टुडे, टुमारो विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। चिल्ड्रन, I have sent some question answers also. You have to do these question answers in your English notebook and you have to learn this chapter. Thank you and have a nice day.